नमस्ते भाई और बहनों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से करते होंगे। तो और पढ़ाई अब करिए, अच्छे से करिए, क्योंकि पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है अब, क्योंकि अब हमारे पास मतलब बहुत दिन नहीं रह गए। आप सब लोग जानते हैं, बार बार मतलब एक ही चीज़ को बोलना भी नहीं मतलब वो है, आपको खुद पता है कि बहुत दिन अब नहीं रह चुका है। और अच्छे तरीके से अब थोड़ा सीरियस हो जाइए, क्योंकि अब सीरियस होना पड़ेगा। क्योंकि अब ये समझ लीजिए उल्टी गिनती समझ लो चालू हो गई है। तो लगातार आप अब अपनी पढ़ाई में जितना हो सके उतना मतलब कि आप मतलब अगर आप पहले अगर 6 घंटे पढ़ते थे तो अब 1 घंटा पढ़ा दी, 7 घंटा, 8 घंटा, मतलब कि अपने कुछ जो भी है अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट अब डालना चालू कर दीजिए। क्योंकि अभी जो लास्ट मोमेंट है ना, यही मोमेंट में लड़के भटक जाते हैं। कैसा ना, पीछे अभी पढ़े ठीक है, लेकिन अब लास्ट आता है ना, तो लास्ट में क्या है ना, पढ़ने का मन नहीं करता है। क्यों पता है? रिवीजन टाइम रहता है। और एक बार पहला बार जब पढ़ना रहता है ना, तो थोड़ा सा अपने अंदर भी रहता है यार, हाँ मतलब अल्लाह अच्छा लगता है क्लास करने में लगातार, उससे आप कर लेते हैं। लेकिन जब आपको खुद से पढ़ना पड़ता है, रिवीजन करना पड़ता है ना, तो फिर आपका मन नहीं करता है कि अरे यार कल कर लेंगे, ऐसा मतलब दिमाग भटकेगा हमेशा। लेकिन यही मेन मतलब यही टाइम है, सबसे इम्पोर्टेंट टाइम यही है। ये टाइम पे आपको अपने आप को कैसे भी संभालना है और अच्छे तरीके से अपना रिवीजन करना है। इसलिए हम ये रिवीजन की वीडियो डालते हैं कि आप लोग अगर मतलब खुद से अगर टारगेट कुछ नहीं बना पा रहे हैं कि दिन में क्या पढ़ें क्या ना करें, इसके लिए ये वीडियो है कि आप कम से कम मतलब आपको एक आपका बोझ खत्म हो जाता है। बस आपको ये पता लग जाएगा कि नहीं ये करना है मुझे मतलब कल का दिन। तो आप वो बस वीडियो देख के अपना कल का टारगेट सेट कर लीजिए। उसके बाद वही अगले दिन आप वही टारगेट बस पूरा करिए। बस इतना भी अगर कर रहे हैं आप, तो समझ लीजिए कि आपका लगातार मतलब अच्छा है, मतलब होते रहेगा। लेकिन अगर आप मतलब अब अगर आप थोड़ा भी अगर आपने टाइम पास किया, तो फिर समझ लीजिए अब फिर हाथ से चले जाएगा, क्योंकि कंपटीशन अच्छा है। और कंपटीशन है तो फिर आपको भी कंपटीटर की तरह लड़ना पड़ेगा। और अब लड़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर कुछ मतलब नहीं है। ठीक है फिर। और फिर देखिए हमारा मतलब कुछ सिलेबस भी आपको बता देते हैं कि क्या क्या मतलब हो गया है। उसके बाद वही आपका टारगेट आपको बताएँगे कि क्या है आपका टारगेट, ठीक है? तो आइए देख लेते हैं कि क्या-क्या हमारा मतलब कि सिलेबस में हो चुका है, ठीक। देखिए दोस्तों, तो हमारा यही देखिए टॉपिक हम देखते हैं कि कौन-कौन सा हमारा हो चुका है। तो देखिए मैथ में हमारा ये एवरेज भी हमने कर लिया है, ठीक है? एवरेज कर लिया है, उसके बाद हमने रेशियो प्रोपोर्शन भी कर लिया है, ठीक है? रेशियो प्रोपोर्शन भी कर लिया है। फिर उसके बाद हमारा है रीजनिंग में हमने सीटिंग अरेंजमेंट और रैंकिंग टेस्ट ये भी कर लिया है, ठीक। उसके बाद फिर हिंदी में हमने तत्सम और तद्भव कर लिया, ठीक। उसके बाद हम पर्यायवाची अनेकार्थी विलोम ये सब हम डेली करते ही हैं, ठीक है। तो ये और बाकी इसमें आपका जीएस में हमारा भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल खत्म हो चुका है और हमने अब स्टार्ट किया है इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो अभी हम आपको बताते हैं कि मतलब फिर अभी इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा आपको मतलब वो बताते हैं कि क्या है कैसे करना है, हमारा प्लान सब बताते हैं, ठीक है। दोस्तों जैसे बता रहे थे आपको इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा, अब हम हमारा मतलब कि ज्योग्राफी खत्म हो चुका है। हमने भारत का भी ज्योग्राफी किया, इंडिया का, और उसके बाद मतलब बाहर मतलब विश्व का भी मतलब हमने भूगोल खत्म कर लिया है। तो अभी हम इकोनॉमिक्स स्टार्ट किए हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि अभी तक के यूडी एडीक्यूटी के पैटर्न के फॉलो जो भी मतलब अभी एग्जाम हुए हैं, उसको देखते हुए इकोनॉमिक्स मतलब समझ लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसका वेटेज थोड़ा सा ऐसा लग रहा है बढ़ गया है। हर मतलब अभी दिल्ली पुलिस का भी एग्जाम हुआ था, उसमें भी इकोनॉमिक्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चन मतलब देखने को मिले थे। और उसके बाद अभी मतलब सीएचएसएल के भी एग्जाम, आरएससीजल के एग्जाम हुआ, उसमें भी देखने को मतलब इसका इकोनॉमिक्स का वेटेज मतलब मिला अच्छा खासा। इसलिए हम इकोनॉमिक्स को बढ़िया से करेंगे। इकोनॉमिक्स को मतलब कि आप अभी तक अगर इकोनॉमिक्स नहीं भी पढ़े हैं, तो आप बढ़िया से जो अब देखिए इकोनॉमिक्स के लिए हम एक कल वीडियो बनाएंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए। वो 15 से 16 टॉपिक मेरे को लगता है मतलब है एकदम इंपॉर्टेंट जो हमेशा रिपीटेड पे आपको मतलब क्वेश्चन उसके देखने को मिल ही रहे हैं। वो टॉपिक मैं दे दूंगा, वो टॉपिक बढ़िया से आप अपना तैयार कर लीजिए। मतलब कर लीजिए, आपका समझ लीजिए 80% मतलब कंफर्म हो जाएगा मतलब अच्छा खासा, क्योंकि वो टॉपिक्स मतलब हमेशा एग्जाम में मतलब लगातार वो हुआ है। तो उसके लिए मैं कल वीडियो आपको इकोनॉमिक्स के लिए मैं डालूंगा, और वीडियो जरूर देखें कि क्या क्या है उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारा इकोनॉमिक्स मतलब जीएस में भी इकोनॉमिक्स चालू कर दिए। बाकी आपका जीएस में डेली आप एक मिक्स प्रैक्टिस सेट तो आपको लगाना है, वो लगाते रहिए, ठीक है। तो इससे क्या ना आपका जीएस ना कवर होते जाएगा, ठीक है। और लास्ट में आज जाते जाते आपको सब मैं क्लियर मतलब कि जो भी रहेगा सब मैं करा दूंगा, उसका टेंशन मत लीजिए। आपका सिलेबस अब बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, समझ लीजिए 50% सिलेबस आपने खत्म कर लिया है, और 50% आपका और बचा हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा। तो 50% में उसमें भी हिंदी आपका मतलब कम ही बचा है। हिंदी का जो भी पार्ट है अब मतलब वो सब
मुहावरे हैं, वही लोकोक्ति है, और वो सब मतलब जो भी है गद्दांश वद्दांश वही सब बचा है बस हिंदी के लिए। और बाकी अपने रीजनिंग में भी कुछ ही टॉपिक्स बचे हैं, रीजनिंग का भी आपको, और उसके बाद मैथ्स का भी। आप बस लगातार आप करते रहिए, आप ये करते रहिए लगातार, आपका सब क्लियर करा के मतलब अच्छे से रिवीजन में मतलब करा दूंगा। बस आप ये फॉलो करते रहिए। और फिर ठीक है, देखते हैं फिर आज का भी कि आज का टारगेट आपका क्या है। तो आइए बताते हैं कि मतलब कल का टारगेट आपका क्या रहेगा। ठीक है, देखिए तो मैथ्स का हमारा कल का एलसीएम और एचसीएम का है, प्लस 30 क्वेश्चन है। फिर रीजनिंग के लिए हमारा एनालॉजी और प्रैक्टिस सेट हमको करना है। ठीक है, अगर रीजनिंग आपका अच्छा है तो प्रैक्टिस सेट आप डायरेक्ट लगा लीजिए। उसके बाद हिंदी के लिए आपको वही कल मुहावरा पढ़ना है। ठीक है, मुहावरे और 10 पर्याय, 10 विलोम, 10 शनिकार्थी। बाकी जीएस के लिए आपको बता ही दिए हैं सब कुछ। ठीक है, वही करंट का है, फिर आपका करंट का एक क्लास करना है 2x पे, और एक मॉक टेस्ट लगाना है। ठीक है, ये आप टारगेट अपना बढ़िया से करिए। और कल का ये टारगेट है, संडे सोच के मतलब आराम मत करिए, क्योंकि अब आराम करने का टाइम नहीं है। ऐसा न मतलब कि अगर एग्ज़ाम दूर रहता तो फिर संडे को हम ज़्यादा कुछ नहीं करते, बस मॉक टेस्ट। लेकिन अभी एग्ज़ाम हमारा बहुत नज़दीक है, तो हमारा रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप रेस्ट नहीं कर सकते। रेस्ट मतलब ये कम से कम अपना ये पूरा करके टारगेट भले करिए, लेकिन कल कल संडे वाला मॉक टेस्ट जरूर मारिए। ठीक है, और मॉक टेस्ट के लिए भी हम कल वीडियो पक्का लाने वाले हैं, और वो वीडियो जरूर देखें। आपकी मॉक टेस्ट को मतलब अटेम्प्ट कैसे करते हैं वो सब के लिए मतलब एक वीडियो आपको मॉक टेस्ट का कल पक्का मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, वो देखिए। बाकी आपको इकोनॉमिक्स के लिए बोले हैं तो इकोनॉमिक्स के हम वो टॉपिक पक्का आपको देंगे, जो टॉपिक दे रहे हैं बस वो टॉपिक पढ़ लीजिए। उसके हम क्वेश्चन भी आपको जहाँ तक है कि उसका मतलब देंगे हम, उसका मतलब देखेंगे जहाँ तक है कि वो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उसके भी जो जो क्वेश्चन मतलब मतलब बार बार लगातार वो करता है ना, वो भी आपको देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बस आप लोग अपना साथ बनाए रखें, और मतलब कि टारगेट को अच्छे तरीके से फॉलो करते रहें। अगर आप ये करते हैं, साथ बनाए रखते हैं, तो आपको ज़रूर अच्छा रिजल्ट मतलब देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कल के लिए रेडी रहना। कल टारगेट वीडियो कल मतलब अपलोड करेंगे, और एक अपना इकोनॉमिक्स के लिए टॉपिक भी आपको कल हम बताएंगे पक्का है। और फिर हमारा कल कल क्या है अपना मॉक टेस्ट देखो हम भी देते हैं मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट कल तो वीडियो बनाना ही है कि मॉक टेस्ट के लिए क्या कैसे करें, क्योंकि हम भी देंगे और हम आपको एनालाइज भी कराएंगे कि कैसे मॉक टेस्ट में कितना आया है, कहाँ कहाँ गलती क्या है, सब हर चीज़ आपको कल करेंगे। ठीक है, बस अपन लोग अपना साथ बनाए रखें और टारगेट अच्छे से फॉलो करें। बाकी सभी भाइयों को धन्यवाद, जो भी फॉलो कर रहे हैं, जो भी मतलब टारगेट मतलब कि टारगेट को लगातार मतलब कर रहे हैं, करते रहिए बस आप लोग, आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सभी को, भाई को, जय हिंद।